इमाम अली की तालीमात में इंसानी जिस्म और सेहत के साइंसी मौजिज़ात। अस्सलामु अलैकुम। आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हम बात करेंगे हज़रत अली बिन अबी तालिब की वो तालीमात और अक़वाल हिकमाना के बारे में जिनमें इंसानी जिस्म, सेहत और फितरत के असरार से मुताल्लिक़ हैरान कुन बसीरतें पाई जाती हैं। इन तालीमात को हम साइंसी नुक्ता नज़र से भी समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप अपने सामईन को 100% मुस्तनद और मोतबर मालूमात फराहम कर सकें। दिमाग का मौजिज़ा, हिस्सा अव्वल, इमाम अली और उनके अक़वाल। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हज़रत अली के अक़वाल, अहादीस और रिवायात के साथ साथ कई तारीख़ी किताबों में महफूज हैं। सबसे मशहूर मजमुआ है नहजुल बलागा यानी फसाहत की बुलंदी, जिसमें उनके खुतबात, खिताबात और हिकमत भरे अक़वाल दर्ज हैं। इनमें से बहुत से अक़वाल में इंसानी जिस्म और फितरत के असरार को शऊरी अंदाज में बयान किया गया, जो जदीद साइंसी मालूमात से भी मुताबिकत रखते हैं। हिस्सा दोम, इंसानी जिस्म के मोजिज़ात। इमाम अली ने फरमाया, चौंकिए मत, इंसान एक हैरत अंगेज मखलूक है। वो चर्बी से देखता है, हड्डी से सुनता है, गोश्त से बोलता है और एक सुराख से सांस लेता है। ये कौल ना सिर्फ एक फ़लसफ़ियाना बयान है बल्कि जदीद इंसानी एनाटमी के हक़ाइक़ से भी खूब मेल खाता है। नज़र चर्बी के ज़रिए। इंसानी आँख को महफूज रखने में इर्द गिर्द की नर्म चर्बी का किरदार बहुत अहम है। सुनना हड्डी के ज़रिए। कान की साख्त में शामिल हड्डियाँ सुनने के अमल को मुमकिन बनाती हैं। बोलना गोश्त के ज़रिए। लब, ज़ुबान और हल्क के उज़लात के हम आहंग काम से ही इंसान कलिमात अदा कर पाता है। सांस एक सुराख से। नाक का एक ही सुराख सांस की इब्तदा फराहम करता है, जो ज़िंदगी के लिए निहायत ज़रूरी है। ये बयान नहजुल बलागा का मोतबर कौल है, जो हमारे जिस्म की बुनियादी फ़ालियत को मुख्तसर मगर अमीक अंदाज में वाज़िह करता है। हिस्सा 3, सेहत और तर्ज़े ज़िंदगी के बारे में नसीहतें। इमाम अली ने इंसान की सेहत के उसूल पर भी कामिल बसीरत फरमाई है। आपने फरमाया, अगर कोई इंसान 4 उसूल अपनाए तो उसे दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भूखा हो तो खाना खाओ, भूख ख़त्म होते ही खाना बंद कर दो, ग़िज़ा को अच्छी तरह चबाओ, सोने से पहले ज़रूरी वज़ू वगैरह कर लो। ये नसीहतें जिस्मानी सेहत और हाजमा के मसाइल से बचने का मौसर ज़रिया हैं, जिसे आज जदीद तिब्बी तस्लीम करती है। ये बात यकीनी तौर पर सादा सी नसीहत है, मगर ग़िज़ाई सेहत के उसूल के एतबार से जदीद न्यूट्रिशन के उसूलों से अच्छी तरह मुआफ़िक है। दिल और सेहत। इमाम अली ने दुनिया की सबसे अहम मशीन यानी इंसानी दिल को दिल की मकामियत से बयान किया कि जिस्म एक बादशाहत है और इस बादशाहत का बादशाह दिल है। अगरचे ये एक मिसाली इजहार है, लेकिन जदीद तिब भी तस्लीम करती है कि दिल सारे जिस्म तक खून पहुंचाने और ज़िंदगी को बरकरार रखने में बुनियादी किरदार अदा करता है। एक तसव्वुर जो आज साइंसी तौर पर साबित है। रूह और जिस्म का ताल्लुक। इमाम अली ने न सिर्फ जिस्मानी सेहत पर बल्कि रूहानी और ज़हनी सेहत पर भी रोशनी डाली है। उनके नज़दीक सख्त गम, बेचैनी, गुस्सा और ज़हनी परेशानियां भी जिस्म पर मनफी असरात डाल सकती हैं। ये तसव्वुर जदीद साइकोसोमैटिक तहकीकी नताइज से भी हम आहंग है, जो जाहिर करता है कि दिमाग और जिस्म का आपस में गहरा रब्त मौजूद है। मुस्तनद किताबें और माखज़। आखिरी हिस्से में हम वो किताबें और मुस्तनद माखज़ बयान करेंगे जिन पर ये मालूमात मबनी हैं। नहजुल बलागा, द पीक ऑफ एलोक्वेंस, इमाम अली के अक़वाल, खुतबात, नसाइह का मोतबर मजमुआ। अहादीस व रिवायात की सिहा कुतुब, जहाँ इमाम अली के अक़वाल और तिब्बी नसाइह महफूज हैं। इस्लामी हिकमत और तिब पर तहकीकाती मकालात, जो इन तालीमात को साइंसी तनाजुर में भी बयान करते हैं। तो अजीज़ सामीन, आज हमने देखा कि हज़रत अली की तालीमात में न सिर्फ रूहानियत और हिकमत है, बल्कि इंसानी जिस्म की साख्त और सेहत के उसूलों की गहरी बसीरत भी शामिल है। ये बात वाज़ेह होती है कि साइंस और ईमान मिलकर इंसान की फलाह व तंदुरुस्ती में कलीदी किरदार अदा करते हैं। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।